हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, बात ये है कि मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि वाईटी पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मैं उस पर काफ़ी परेशान थी, बट मैं अपने आप को रोक रही थी कि मैं इसके बारे में कोई भी बात ना करूं। बट क्योंकि एक आपके अंदर इंसानियत होती है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो वैसी नहीं है, तो मेरा कुछ अपना अलग से ओपिनियन है। मैं उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो प्लीज़ जो लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ उनका जुड़ाव हो चुका है, वो भी थोड़ा सा पेशेंटली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें टाइम से सॉर्ट भी हो जाएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जिसका कोई सल्यूशन ही ना हो। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी सोनिया और जो है वर्दा जी। सोनिया और वर्दा जी के लिए मैंने जो थंबनेल लगाया है वो एक मूवी का टाइटल था, जिसमें बलराज साहनी जी ने अपना वो किया है, मूवी बनाई थी, जिसमें बलराज साहनी जी ने एक्ट किया था। उसमें उन्होंने अपनी जो भावना है, क्योंकि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई। जिन्होंने वो ओल्ड मूवी देखी हुई है, तो मैं उसका रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन लोगों के मन में कुछ नहीं है। एक इनकी अगर ये अपनी भाषा जो है, जो अपनी लैंग्वेज है, उस पे ये थोड़ा सा ध्यान दे दें, उसको थोड़ा सा अच्छा और सही कर लें, तो इनकी इंटेंशन बैड नहीं है। ये शुरू से ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हैं, और क्योंकि ये इसलिए इतना क्लियरली सामने आकर ब्लंटली बात करती हैं क्योंकि इनको माइंड में कुछ अलग से कुक नहीं करना होता कि मुझे इसको ये बोलना है, इसको इनसे आप अगर मिलोगे ना, पर्सनली भी जो मैं फ़ील करती हूँ, अगर आप 10 बंदे इनसे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन मिलोगे, डिफरेंट पार्टीज़ मिलोगे, तो इनकी दोनों की बात सेम होगी। ये उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये जो आपको बोल रहे हैं वो ही बाकी लोगों से अपनी बात शेयर करेंगे, क्योंकि इनके मन में अलग चीज़ें नहीं होती ना, कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो। तो ये बिना सोचे समझे अपनी बात सारी सबके साथ शेयर कर लेती हैं, तो वो ही चीज़ें इनके गले में आकर पड़ती हैं। फिर मैं किसी को भी गलत नहीं यहाँ ठहरा सकती, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनालिटी है, हर एक का अपना सोचने का ढंग है। लेकिन मेरा मन किया कि मैं इन बहनों के बारे में थोड़ा सा आज आपके साथ बात कर लूँ उनके बारे में। और मैं इन दोनों को जो समझती हूँ, तो मैंने इसलिए इनको पवित्र पापी का नाम दिया है कि इनसे जो पाप हो रहे हैं वो भी पवित्र हैं। पवित्र इसलिए हैं क्योंकि इंटेंशन इनकी बैड नहीं है, इनके मन में कोई ऐसी बात नहीं है चीज़ों को। हाँ, ज़रूर इनकी मुझे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं दोनों की दोनों, और क्योंकि ये अग्रेशन में आ जाती है। जब बंदा कुछ सच बोलता है या अंदर से सही होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर बैठ के जब बोलती हैं तो ये भी भूल जाती हैं कि इससे हमारी इमेज पे क्या असर होगा। अगर यही बात अगर ये कंट्रोल्ड गुस्से में करें और बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव ना हो, अपनी सारी बात रखें, बहुत आराम से रखें, समझाने के लिए रखें, तो बहुत सारे लोग इनके साथ ही सपोर्टिव होंगे। और जिनके जिनके वजह से ये सारी चीज़ें करी हैं, वो भी इनके लिए आकर स्टेटमेंट देंगे। सोनिया जी बहुत नाराज़ हो रही थी कि सितारा के पास टाइम नहीं है, वो ये है वो है, वो कर रही हैं, स्विमिंग पूल में जा रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सितारा की जो एक और चीज़ है वो इस चीज़ को कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। जो भी डिप्लोमेटिक बातें की हैं वो साजिद भाई ने की हैं। मैं सितारा को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है कि उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं कि कोई गाली गलौज करे। अगर आप अपनी बात बहुत अच्छे शब्दों में रखेंगे तो सितारा बिल्कुल आपकी बात सुनेंगी भी और आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगी जिस तरीके से आप चाहते हो। सिर्फ उनका जो मुझे लगता है उनका जो गिला है, जो शिकायत है, वो यही है
उनकी जो भाषा यूज़ की जाती है वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। और ये जो वरदा जी हैं वो तो बहुत इमोशनल है, सोनिया जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दिल की बहुत अच्छी हैं। और सबसे ज़्यादा फिर जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं ना, वो हर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो दिल से लगा लेते हैं। फिर सोनिया जी ने तो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे साइड कर लिया था, उनके चैनल को भी बहुत नुकसान हुआ, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि लोगों को हैबिट हुई होती है कि इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस हो। और सोनिया जी के जो व्यूज़ हैं, उनकी जो समझदारी है वो सबने देखी है। उन्होंने अपने चैनल पर लाइव्स लगाई, बहुत सारे लोगों का पैचअप करवाने की कोशिश की। रादर ताहिरा जी ने अप्रिशिएट किया उनको कि वो उम्रा पर गई थी। उन्होंने वरदा जी से ये भी बोला कि आप वो उम्रा पर गई हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, वो एक अच्छी जगह पर गई हैं, उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से करें। तो बात ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, बात ये है कि अगर हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करें, अपनी बात अच्छे से रखें, तब आपको कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, जो मैं पर्सनली तौर पे फील करती हूँ। होता क्या है, जो ये लोग ना इमोशनल होने की वजह से जो इनकी इंटेलिजेंसी है ना, वो जैसे बादल छा जाते हैं ना चाँद के ऊपर, तो वो ढक देते हैं किसी चीज़ को बादल, वैसे ही इनकी जो इंटेलिजेंसी है वो ढक जाती है। जो बहुत क्लेवर लोग होते हैं वो बात अपनी मीठे तरीके से करते हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो कुछ हाइड करते हैं, कुछ जहाँ जिसको बतानी है, घुमानी है, वो चीज़ें ये दोनों नहीं करती। इसके लिए मैं बहुत श्योर हूँ। और जितनी भी सपोर्टिव आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हैं, जहाँ से भी हैं, जितनी भी लेडीज़ ने सितारा को सपोर्ट किया, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि समझदार भी थी, और सब ने अपने अपने तरीके से सितारा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ये बात मानने वाली है, इसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। क्योंकि जो लोग ये भी बात बोलते, मुझे इस चीज़ का भी बहुत बुरा लगा कि जी ये चैनल चलाती हैं, अपनी बातें करती हैं, और वो सितारा के चैनल की वजह से इनको, या सितारा की बात करने की वजह से, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बुरा कोई नहीं मानेगा। देखिए, सितारा को हम भी प्यार करते हैं, वो इनोसेंट है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट ये बात बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, जो सितारा को जिस टाइम ये लोग खड़ी हुई, वरदा जी, सोनिया जी, मरियम जी, ये लोग सितारा के लिए जब खड़े हुए ना, तब सितारा के ऊपर इतनी प्रॉब्लम बड़ी आई हुई थी। वो मतलब उसका, लोग कहते हैं ना, जब उसको सपोर्ट करते थे तो इन्होंने अपने चैनल चलाए। ऐसे चैनल को जो अपनी वर्थ खो चुका था, जो अपना बेस खो चुका था, जिस पे इस तरीके की बात आ गई थी, देखिए ऑडियंस को बिल्कुल सलमा ने अपनी तरफ घुमा लिया था। और अगर मरियम ना आती, जो आज लोग बाकी बातें करते हैं, जैसे मैं उनका भी क्या नाम लूँ, तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो जो चीज़ें सामने वाले लोगों ने की, जो अभी सितारा के फेवर में भी जो बात करने लगे हैं, तो उस टाइम की सिचुएशन अगर हम सोचें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस जैसे चैनल को अगर पकड़ कर, जो पहले ख़त्म हो रही है चीज़, एक वो चैनल बिल्कुल डाई हो रहा था, उसको उसके अंदर जान डालने वाली ये महिलाएं थी, ये लेडीज़ थी, जिनको मैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे भी उनसे ये गिला है कि वो अगर अपनी बात लैंग्वेज को देखकर, देखिए अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या अपने किसी भी कंट्री में बैठी हैं, वरदा जी जहाँ बैठी हैं या फॉरेन में बैठी हैं, जो भी है, इसमें आपके पेरेंट्स ने आपको जिस तरीके से आपकी ब्रिंगिंग की है, ये कोई बोल्डनेस या इस तरीके की, हम कहें ना, वीमेन एम्पावरमेंट वाली बात नहीं है कि हमें आज़ादी मिली है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, तो हम कुछ भी बोल लें, किसी तरीके से भी बोलें। आपका बात करने का ढंग बहुत कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे लोगों को इस तरीके से प्रभावित करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैं सब्सक्राइबर्स का भी कसूर मानूंगी, जो प्रवोक करते हैं इस तरीके से कि नहीं जी, तुम शेरनी हो, तुम डरो नहीं, तुम डर। आप ये बोले कि हम आपके साथ हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, और आप को हम नहीं छोड़ रहे हैं, या सितारा शुड भी, ये चीज़ें उनको करनी चाहिए, बस दैट्स इट।
आप शेयर नहीं हो, आप वो इस तरीके से चढ़ाते हैं, फिर इनके मुंह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, जिससे बहुत सारा मेस हो जाता है, रिस्पेक्ट की बात नहीं रहती। अच्छा ही नहीं लगता मुझे तो लेडीज़ इस तरीके से जो गालम गलोच चल रहा होता है, वो सोशल मीडिया पे कितने लोग देख रहे होते हैं, वो आपकी पहले रिस्पेक्ट ख़राब हो रही होती है दूसरों की, तो आप कहेंगे कि मैंने उसके बारे में बोला या उसके बारे में नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं इनके बारे में बात करूं। ये बहुत अच्छी सोल्स हैं, लेकिन इनके अंदर अग्रेशन बहुत है। देखिए, एक कमी आपकी सारी पर्सनैलिटी को रुइन कर देती है। तो मैं दोनों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये चीज़ मेरी ज़रूर माने, रिक्वेस्ट मेरी माने कि कितना भी गुस्सा हो, जब आपको बहुत गुस्सा है तो आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई लाइव नहीं लगानी जब तक आपका गुस्सा कंट्रोल ना हो जाए। जब तक आपको लगे कि मैं अब मेरा मूड अच्छा है, अब इस पर मैं बैलेंस्ड होकर बात कर सकती हूँ, तब आप अपनी लाइव लगाएं, अपना कुछ भी अपना व्लॉग बनाएं, वॉटएवर जो भी आप चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। लॉट्स ऑफ पीपल आपको प्यार करते हैं, तो आप तब दें। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एकदम से आपने लाइव देखी कि फ़लाँ बंदे मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला, आप अच्छे से बोलिए कि देखिए मेरे बारे में मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मेरे बारे में इस तरीके से बात की जा रही है। तो ताहिरा जी को इसे मेरे को भी जब मेरे पे भी कुछ पीछे एक आध थोड़े दिन पहले मेरे को भी किसी ने ब्लेम किया, तो मैंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया उनको। मेरे को भी बुरा लगा तो मैंने अपने पॉइंट रखे, अपने आप को क्लियर किया, अपनी सारी चीज़ें क्लियर करी और लोगों को समझ आई, सामने वाली पार्टी को भी समझ आई कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे है। तो समझाया जा सकता है, उसके लिए इतना अग्रेशन और एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। मुझे लगता है इससे हमारी खुद की पर्सनैलिटी जो है उस पर भी दाग लगता है, वो भी रुइन होती है, चाहे वो कहीं की भी पार्टी हो। मैं हेटर सपोर्टर्स सबके लिए ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ठीक है। और रही बात लेग पुलिंग की, अब हमारा मोटो सबका एक है कि हम अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, अपनी अच्छी बातें जो हमें समझ है, अपनी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें, यही हमारा मोटिव है ना। तो जिनके चैनल्स हैं, जिनके अंदर कुछ क्वालिटी है, या जो भी कोई अपनी बात रखना चाहता है, या जो भी ब्रेव है अपनी ब्रेवली बात कर सकता है, जो गलत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, सबके सब रॉन्ग चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रॉन्ग चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और सही चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सितारा को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। इस चीज़ को हम कभी भी, ये होती है ना हिस्टोरिकल बात हो गई है, तो इस हिस्ट्री को हम रिमूव नहीं कर सकते। ये तो जब तक सितारा का चैनल रहेगा, ये चीज़ें एक हिस्ट्री की तरह इसमें साथ में रहेंगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि रिमूव नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी पास्ट में होती हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो साथ रहती हैं। हाँ, हम उस चीज़ को आगे किस तरीके से लेके प्रेजेंटली या फ्यूचर में किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये हमारी एक डिफरेंट कहानी है। तो किसी की लैग पुलिंग करने से बेटर है कि हम अपना ओपिनियन, अपनी बात सही तरीके से सब लोगों के पास पहुंचाएं, थोड़ा माहौल ठीक रहे, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा। फिर जो मैं देखती हूँ जो व्यूअर्स मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो उनका भी फिर दिमाग उस तरीके से चलता है, उनकी भाषा भी बिगड़ जाती है, उनके मैसेजेस पढ़ के भी काफ़ी कई बार बड़ा मन ख़राब होता है। और सारी अच्छी एक, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ था, और जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी थी, मतलब वो मतलब मैं तो मतलब कहते हैं ना, शॉक्ड हो गई देख के कि इतनी, और सारी एजुकेटेड हैं लेडीज़, सबको पता है कि ये चीज़ें हमारी सोशल मीडिया पर हम टाइप कर रहे हैं तो लोगों के ऊपर किस तरीके का ये इम्प्रेशन डाल रही हैं। जब हम किसी को गाली निकाल रहे हैं ना, उसका तो हम इम्प्रेशन बाद में ख़राब कर रहे होते हैं, पहले हम खुद का कर रहे होते हैं। और अपना अग्रेशन हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि जो ये गुस्सा होता है ना, वो हमारे जो सारे गुण हैं उनको छिपा देता है, और हमारा जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आपको गुस्सा आए, आप कंट्रोल कीजिए। घर में भी, फैमिली पे भी बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, तो वो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम को तो मैं सेव कर लूँ,
चाहे 15 मिनट 20 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट तक आप कंट्रोल में हो जाते हो, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। कुछ बुक पढ़ लो, कुछ और देख लो, कोई काम कर लो, तब तक आपका जब मन शांत हो जाएगा ना गुस्से के, जैसे एक वो गैस नहीं होती है, अभी आप देखो उसमें आप लिम्का लें कुछ, उसमें एकदम से जब आप ओपन करते हो तो बहुत ऊपर आती है, थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, जब गुस्सा आता है, कोई ऐसी बुरी बात हमारे अगेंस्ट होती है, हमने वैसा कुछ किया नहीं होता, एकदम से पारा चढ़ जाता है। लेकिन जब 10-15 मिनट होते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, फिर हमारा माइंड वर्क करता है कि हम इस चीज़ का क्या रिप्लाई हम दे सकते हैं, या हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का प्लीज़ आप लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो इट्स लाइक माई फैमिली, तो मैं सबको यही बोलूँगी कि घर में भी हमारे चल जाता है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ भी, कई बार हबी के साथ भी चल जाता है ना। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। और रही बात सितारा की, देखो सितारा का ना इस टाइम पे तो उसका अपना ही जो पंगा है घर का, वो ही नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, वो बाहर का क्या देखे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे उसकी ये घर की जो स्थिति है कि हस्बैंड इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर खींचातान, उसकी टेंशन, और उसको और भी बहुत सारी अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रही, मदर की प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी वो बहुत टेंशन में है, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में अपने आप सही नहीं हो रही होती हैं, तो वो उनको मैनेज करती रहती है। इसके बाद जब वो हम लोग आप बाहर वाले जो उसके सपोर्टर्स भी हैं, आपस में एक दूसरे की लैग पुलिंग कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, फिर ये अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करें, तो वो क्या करें, क्या रिप्लाई दें। अगर वो ये वरदा जी के लिए बोलेगी तो ताहिरा सिस्टर बुरा मानेंगी, ताहिरा सिस्टर के लिए बोलेगी तो वरदा जी बुरा मानेंगी। तो उनके लिए तो सब इक्वल है, क्योंकि उनका झगड़ा, वरदा जी का झगड़ा सितारा से कोई नहीं है, ना ही ताहिरा जी का है। 2-3 चीज़ें और बोलूँगी जो सितारा को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट देनी है, आप खुद दें, आपके बिहाफ पे कोई ना दे। जैसे ताहिरा जी ने अपनी तरफ से सोशली ये बात बोल दी, ताहिरा सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो ओपिनियन है वो आप अपनी तरफ से रखें। सितारा के बिहाफ पर अगर आप बात करते हैं तो वो सबके लिए हो जाती है, और जो कई लोग उसमें हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सितारा के लिए पहले बहुत कुछ आपने बताया कि आपने सितारा के लिए घर ढूंढा, ये वो तो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि ठीक है, आपने उनको हेल्प भी किया, किसी को आपने बोला घर ले दिया, है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें उस दिन गिनवाई। लेकिन जो वरदा जी ने, सोनिया जी ने किया है उसका, और जो मरियम ने खमियाजा भुगता है, उसके मुकाबले में तो घर ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है नहीं है। तो जिस तरीके से वो है उस तरीके से आप हैं। ठीक है, आप लोकल हैं, आपका मिलना जुलना, अगर मरियम या जो उनके और सपोर्टर्स हैं वो भी सेम शहर में होते तो उनका आना जाना भी बहुत अच्छे से हो सकता था। जैसे आमना जी मिली हैं उनको, या और सिस्टर्स मिलती रहती हैं। क्यों, आपको बेनिफिट यह है कि आपने उनको अपने शहर में ले आए कराची से, कि चलो आपको लगा कि ये उनके लिए बेहतर है। किसी ने, अब अच्छा शहर है, एजुकेटेड शहर है, उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके बिहाफ पर आप कोई भी स्टेटमेंट दे दें और बोलें कि वो मुझे बहन मानती है, वो कहती है कि अगर मेरे सपोर्टर हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेंगे तो वो मेरे कैसे सपोर्टर हैं। तो इस वर्डिंग से सबको प्रॉब्लम है, इससे सबका हर्ट होना बनता भी है। देखिए, सितारा खुद बोल देती तो एक सेपरेट बात होती, ये तो चीज़ें अलग हैं। और ये रही बात, जैसे आप सबको वो चैनल का बोलते हैं तो आपके भी उसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सितारा के बात करके उसकी ही चीज़ें, जैसे बाकी लाइव्स लगा रहे हैं, बाकी सारे लोग जितने भी चैनल्स हैं, अगर वो बात करें तो सबको उसी चीज़ का फ़ायदा हुआ। आप ये भी कह सकते हैं 19,000 के आसपास आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। जब आपने शुरू किया था तो आपके बहुत कम थे। तो बेनिफिट तो ये नहीं कह सकते आपके किसी एक को हुआ है। हाँ, आप उनके शहर में नज़दीक हैं, आप उनको
सपोर्ट कर सकती हैं। आप एक जेंटल वुमेन हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप उनको हेल्प करती रहती हैं, उनको जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो मेरे शहर में होती, सपोज़ करिए वो चंडीगढ़ में रहती, तो बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन के लिए हर चीज़ कहाँ से उन्होंने अपने बुटीक्स, अपने सलून्स, वो मैं भी उनको गाइड कर सकती थी कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर बेस्ट आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि वो आपके साथ लोकल है, अदरवाइज़ उनको प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ़ अपने चैनल का इस तरीके की स्टेटमेंट के लिए जो इस्तेमाल आपने किया, मुझे लगता है आपको उससे थोड़ा सा गुरेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो उनको बाकी प्यार करने वाले हैं उनको ये ना लगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया। मतलब वो होता है ना सीनियरिटी वाइज, पीछे से कोई आकर आगे लाइन में खड़ा हो जाए तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था। और एक और जो सैम है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट और एजुकेटेड है। इनका आपस में जो चल रहा है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। मैं सैम को भी बोलूँगी कि आपको भी थोड़ा सा अपने शब्दों को सिस्टर कंट्रोल करना चाहिए, आपको भी थोड़ा पेशेंस रखने चाहिए। और जब भी आप बात करती हैं इन्फॉर्मेटिव, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगी तो सब लोग आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मुझे सारी सिस्टर्स प्यारी हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम सब मिलकर इस चीज़ पे सब अपने अपने जगह पर ध्यान रख लेंगे, दूसरे की बात नहीं करते, मैं अपने पे कंट्रोल करूँ, आप अपने पे करो, आप, तो ये सारा झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सारा मैस क्लियर हो जाएगा। कोई लाइव लगाने की, किसी के बरखिलाफ़ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आए, कादिर भाई आए, वो अगेंस्ट बोले, तायरा जी के चैनल पे कोई और बोले, वरदा जी के चैनल पर कोई और बोले, सोनिया बोले, कुछ बोले, किसी को ज़रूरत, सिर्फ अपने अपने पर अगर हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे तो सामने वाला भी हमें नहीं बोलेगा। सिर्फ ये चीज़ है। तो ये रिक्वेस्ट जो सबके लिए है कि प्लीज़ ये चीज़ें आप रखें, क्योंकि अब हाईलाइट ज़्यादा दोनों ये हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने भी अपनी इस जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल देखा है और सितारा को काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी किया है। और सितारा की सिचुएशन जो है सिस्टर, वो इस टाइम ये नहीं है कि वो इन चीज़ों में और उलझ पाए। मुझे नहीं लगता सितारा को किसी के भी फेवर में इस टाइम बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद ही इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं अपने रिश्तों में। और उनको, आपको पता है, स्क्रैच करने वाले बहुत हैं, उनको परेशान करने वाले बहुत हैं। अगर सपोर्टर्स भी यही काम शुरू कर जाएंगे तो फिर उनके लिए तो ब्लास्टिंग वाला काम हो जाएगा। तो जो लोग सितारा को प्यार करते हैं वो चीज़ ज़रूर समझें कि इस टाइम पे उनको जितना रिलैक्स वो कर सकती हैं वो करें। साजिद भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये जो पीछे वो साजिद भाई आपसे भी बोलती हूँ, आप जो पीछे पीछे आप ये काम करते हो ना, डिप्लोमेसी आप दिखाते हो, सितारा ऐसे काम नहीं करती हैं, पर आप कर जाते हो कि इसको फेवर किया, उसको छोड़ दिया, उसके बारे में, ये प्लीज़ आप काम मत करें, क्योंकि जब ज़रूरत थी तो सब बहनों ने मिलकर साथ दिया था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इस तरीके से ख़त्म हो सकती हैं। तो जितनी भी बहनें हैं, मैं सबको अटैक करने वाली हूँ, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सिस्टर, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेंगी तो ये सारा मैस वन टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात आज ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।